एक तो बोला आई साइट बोला, और क्या बोला, ऑब्जर्वेशन। ये आगे खाली है भाई, जगह हो तो आगे खाली है। हाउ डज द ऑब्जर्वेशन स्टार्ट? ऑब्जर्वेशन, आज मैंने ऑब्जर्व किया कि लोग बहुत है ना हेल्थ के लिए आए, यहाँ जाएंगे तो अंकल देखेंगे, ऐसा हेल्थ के लिए बहुत 4-5 जने इसमें देख रहा हूँ ऐसे ही आए हैं। जीरो थेरेपी इज बोला ना अभी, जीरो लाइफ स्टाइल, इट्स नॉट ए थेरापी, हटाना पड़ेगा वर्ड। लोग ट्रीटमेंट समझते हैं, इट इज समथिंग वेरी हॉरिबल। पीपल स्टिल थिंक इज ए ट्रीटमेंट, स्टिल थिंक इज ए ट्रीटमेंट। बहुत टेंशन एंड डेंजर लेवल है ये लेवल। ट्रीटमेंट, अगर जीरो थेरेपी को आपने ट्रीटमेंट समझा है तो बहुत डेंजर लेवल है। क्यों? अपने लेवल पहुंच के ऊपर यार, अब अपने को समझना है कि चीज क्या है। वंस यू नो व्हाई यू गॉट द प्रॉब्लम, स्टॉप दैट। अभी भी भाई साहब वो चंद्रबाबा वटी कुछ भी लेते जा रहे हैं, अरे यार क्या जरूरत है? तुमको मालूम पड़ गया गलत क्या है, फिर देखो ना। बिलीव इन कर्मा, पीपल, आपने बोला कि ऑलमोस्ट पीपल बिलीव इन कर्मा, हियर हार्डली एनीबडी बिलीव्स इन कर्मा, दैट इज द प्रॉब्लम। कर्मा में कोई सोचता ही नहीं है। हर चीज का इलाज बॉडी ने करना या सोचना बिल्कुल रॉन्ग है। लेवल नंबर 1 कि किसी का इलाज करना ही पाप है। उसके ऊपर लेवल क्या है? बीमारी आई कहां से? वो सब हो गया, अपना लेवल खत्म हो गया। बीमारी तो अपने पड़ेंगे नहीं, कर्मा में मरेंगे, वी आर नॉट बॉदर्ड। लेकिन जीरो थेरेपी लाइफस्टाइल मीन्स अपना सोच बदलना है। अपना लेवल चिल्लर लेवल नहीं है, हाई लेवल बोले तो अपने को सोच बदलना है। इज नॉट ए ट्रीटमेंट। जो भी ट्रीटमेंट समझा जीरो थेरेपी को, सब फंस गए, इंक्लूडिंग मेरी साली। सब फंसने ही वाले हैं, 100% फंसने वाले हैं, बिकॉज दे थिंक इज ए ट्रीटमेंट। इट इज नॉट ए ट्रीटमेंट यार। एक तो कर्मा है, बीमार होना है, मरना है, सफ़र करना है, रोना नहीं है, सफरिंग को अच्छी तरह से लेना है, वो सब एकदम छोटा पॉइंट है। अपना सोच बदलना है, वो ही एक हाई लेवल है। कहीं भी ऑब्जर्वेशन, अभी तो अपने ऑब्जर्व कर रहे थे बाहर वालों को, है ना, कि तुम क्या किया, अभी तक ऑब्जर्वेशन बाहर वालों को। अब अपने को ऑब्जर्व करना है अपने आप। सी योर सेल्फ, watch yourself and observe yourself, think yourself and then talk to yourself. How do you talk to yourself? You have to talk to yourself. How do you talk to yourself? वो अपने को improve करना। This is जीरो थेरेपी। जीरो थेरेपी is talk to yourself. कल क्या था मैं, क्यों हुआ, क्या गलती किया, क्या इम्प्रूवमेंट होना। एवरी टाइम यू फाइंड इम्प्रूवमेंट। अपने छोटा सा एग्जाम्पल, दादावड़ी कोई आए थे दादावड़ी में, बस 4.5 आदमी आए थे बस। ओ सब आया, गुड से। देखो, दे डोंट वांट टू इवन, मेहनत ही नहीं करना चाहते, हाथ उठाना नहीं चाहते। मुँह से तो बोल दो भाई, या तो डर लगता होगा कि कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, ये भी हो सकता है। तो ख़त्म होते ही अपना ऑब्जर्व किया कि वहाँ पर 1-to-1 डायग्नोज में 2 के बदले 3 सोफा होना था, बिकॉज हस्बैंड वाइफ का ट्रीटमेंट है। सो वी ऑब्जर्व थिंग्स। एक एक चीज़ ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है ना। माइक होना ज़रूरी है। ये है टॉकिंग टू जीरो थेरेपी। दिस इज टॉकिंग आवर सेल्फ टू जीरो थेरेपी। कैसा था, क्या था, नो, व्हाट वाज द मिस्टेक, व्हाट वी कुड हैव डन, हाउ वी कुड हैव इम्प्रूव्ड। सबसे बड़ा तो मेरे को एक अच्छा पॉइंट लगा, किसी ने कुछ नहीं पूछा। बफे काउंटर में एक भैया ने पूछा, समझ नहीं आया, बहुत सोचा पूछूं नहीं पूछूं। फर्स्ट मिठाई होती है, फिर उपमा होता है, फिर ऐसा होता है। हाँ, उस दिन अपने यहाँ क्या था भाई, उल्टा था। करेक्ट, दैट इज नॉट उल्टा, दैट इज उल्टा। हाँ, कि पहले उपमा ये सब था ना। तो एक जना बहुत देर के बाद, एक 1 वीक के बाद में पूछा कि जीरो थेरेपी तो राइट रहेगा, गलती नहीं हो सकता। कोई उल्लू आलू होता ना, क्या एक पॉइंट गलती था बोलेगा।
कोई भी अपने को कोई छोटा मोटा लेवल है जो समझता नहीं हो, क्या बोलेगा, क्या मिठाई भूल गई क्या, ऐसे ही बोलेगा ना उल्लू, ऐसे ही बोलेगा। तो वहां पर एक ताज का भी मैनेजर था, उसको भी बुलाया, भाई हाउ टू कीप, उसने भी मिठाई पहले ही रखा। सी ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व योरसेल्फ, ऑब्जर्व ऑब्जर्व ऑब्जर्व। ब्रेकफास्ट नेवर स्टार्ट्स विथ मिठाई, ब्रेकफास्ट कैन हैव मिठाई। कोई बोलेगा ब्रेकफास्ट में क्या खाया, तो मिठाई बोलोगे क्या, पहले उपमा पोहा ये बोलोगे ना, पोहा था, उपमा था, पोंगल था, एवरीबडी विल टेल दैट ओनली ना, हु विल से कि मिठाई थी पहले। वी आर थिंकिंग सो मच सो मच सो मच। सी दिस, इवन छोटे से छोटा स्टेप वी थिंक। तो ये सब प्रैक्टिस आती है कि वी आर टॉकिंग टू आवर सेल्फ, हाउ टू इम्प्रूव आवर सेल्फ, वेयर आर यू स्टैंडिंग, वाई शुड यू डू दैट। इससे लोगों को क्या नुकसान होगा, इससे लोगों को क्या फ़ायदा होगा। हरदम अपने सोचते रहो, अपने आप से बात करता रहना जरूरी है। टॉक टू योर सेल्फ ऑल द टाइम, अपने आप से बात करना बहुत जरूरी है। ये ऐसा पहनूंगा तो कैसा होगा, ऐसा क्या होगा, ऐसे बिजनेस में किसी को टोपी डाला तो वो क्या सोचेगा, नहीं टोपी डाला तो क्या सोचेगा, ये सब अपने आप को सोचते रहो। दैट इज लेवल, अगेन चिल्लर लेवल। हायर लेवल इज हाउ ट्रूथफुल यू आर, हाउ ट्रूथफुल यू आर टू द पब्लिक और टू द पीपल whom you move, हाउ ट्रूथफुल। ऐसी बात करते करते कल परसों भी जन आया, परचेज को बोला, भैया मैं आपको बताता हूँ एड्रेस, 1 करोड़ का बिजनेस है, मेरे को वहाँ से नहीं मिलता है, आप मेरे को 3% दे देना। ऐसी जीरो तरफ में जस्ट घुसा बेचारा, बोला देख तेरे को वहाँ से कमीशन ले रहा है, डोंट टेल लाई, डोंट मिसलीड। बेचारा इमीडिएटली एक्सेप्ट किया। ऐसे नहीं तो कोई दूसरा होता ना, बिजनेस में चलता बोलता, दैट मैन डिड नॉट से बिजनेस में चलता है। मुझे बोला करेक्ट, उसको बोलूँगा मेरे को 3% चाहिए, वहाँ से मिलता है यहाँ से मिलता नहीं, देना दे, नहीं तो मत दे। सी दिस इज ट्रू टू योर सेल्फ। अपने हमेशा यहाँ पर कितने लोग रहेंगे, 90% अपने क्या बोलता है, अपने को प्रॉफिट नहीं है। कोई भी नहीं बोलता प्रॉफिट है, नेक्स्ट में एवरी ईयर उसकी 2 बिल्डिंग बन जाती है क्या, फिर बोलता है प्रॉफिट नहीं है। तो ये ट्रू है क्या? मतलब अपने कितने झूठ बोलने की प्रैक्टिस हो गई अपने को, लोगों को एक तरह से बिजनेस है चलता है, कहीं भी झूठ एडजस्टमेंट या कहीं भी हो मिसलीडिंग, हर चीज झूठ तो बहुत छोटा बड़ा है। डोंट मिसलीड द, डोंट हाइड द इंफॉर्मेशन, डोंट सप्रेस द इंफॉर्मेशन, ऑल दैट लीड्स टू योर आत्मा का एक लेवल बड़ा बनता है ना, वो एक हायर लेवल है। नेवर ट्राई, इतना लाइफ में ना, एवरी टाइम यू हैव टू बी वेरी ट्रू एंड वेरी क्लियर। सामने वाले को अगर नहीं समझ में आता है तो अपने चीटिंग कर रहे हैं। वी टॉक समथिंग, वी मीन समथिंग, मोस्ट ऑफ द टाइम, यू नो, मोस्ट ऑफ द टाइम पीपल टॉक समथिंग एंड मीन समथिंग। हमेशा देखना, कभी भी ऑन एवरेज अपने क्या करते हैं जनरली, एवरी टाइम वी आर नॉट वेरी क्लियर इन टॉकिंग। कुछ भी उसको समझाने के लिए थोड़ा बहुत अपने सप्रेस कर देते हैं, तो वो जो सप्रेस है ना, वो झूठ में ही आता है। एकदम क्लियर नहीं बोलते। मैंने देखा जितने भी आदमी हैं बिजनेस में कहीं भी, दे आर नॉट वेरी क्लियर, दे वांट टू सप्रेस, दे से समथिंग, सामने वाला समझता है कुछ, अपने बोलते हैं कुछ। बहुत बार ऐसे होता है। क्यों होता है? अरे यार सिंपल, अभी अभी किसी को फोन करना है, वेग बॉम्ब को मैंने बोला हूँ कि भाई सामने वाला परचेज ऑफिसर को या सप्लायर को फोन कर, और तेरे को इंटरेस्ट नहीं है, वेग बॉम्ब को इंटरेस्ट नहीं है, मैं बोलूँगा फोन कर, वेग बॉम्ब क्या करेगा मालूम है? उसके जो मन में है उस टाइप से बात करेगा। सी दिस इज कॉल्ड नॉट ट्रू टू योर सेल्फ। आइदर यू शुड टेल मी कि नो आई एम नॉट गोइंग टू टॉक दैट वे,
अब विवेक बॉम्ब को है कि माल नहीं खरीदना है और मैं बोल रहा हूँ कि माल खरीद, तो विवेक बॉम्ब क्या करेगा मालूम है? माल है क्या साहब आपके पास? सीधा मेरे को चाहिए नहीं बोलेगा. सी हाउ यू टॉक. He doesn't want the material to be bought. He may be right, that is different. He may be right for some reason. But when I tell him, अच्छा फ़ोन करता हूँ, करते ही फ़ोन उठा के बोलेगा आपका स्टॉक है कैसा? नहीं ऐसा स्ट्रेट अवे ही विल नॉट टेल. ये सब इसमें सप्रेशन ऑफ फैक्ट आता है कि यू आर टेलिंग मी दैट आई टेलीफोन, you are telling me that I have telephone, but you are suppressing and you are telephoning in a way which you want. तेरे को जो चाहिए वैसा बात करेगा और मेरे को क्या चाहिए वो नहीं करेगा. तो दैट्स इज व्हाट नॉट ट्रू टू योर सेल्फ. वी आर नॉट ट्रू टू आवर सेल्फ. वी आर नॉट ट्रूथफुल. कभी नहीं है. क्यों? अपने को जो चाहिए वैसे ही बोलेंगे. कभी भी हर आदमी अपने को जो चाहिए उसी टाइप से बात करेगा, लेकिन क्या चाहिए वैसे नहीं बात करेगा. जो होना चाहिए वैसा बात नहीं करेगा. जो होना चाहिए वो बात नहीं करेगा, लेकिन तेरे को क्या चाहिए वैसा बात करेगा ना. दैट इज नॉट ट्रू टू योरसेल्फ. नहीं समझे? आई थिंक यू समथिंग मिसिंग, राइट? Yes, that's very perfect. It's not easy to follow. That's what I am telling. We have to see ourselves, talk to yourself. खुद ने अपने आप से बात करना है. अभी अपने दिन समझे कि लिजन. पहले अपने क्या सीखे थे? लिजन टू पीपल. पहले अपने क्या, पहले तो बोलते हैं बात करना बंद करो, फिर इम्प्रूवमेंट हुआ, बोला लिजन टू द पीपल. अब अपना इम्प्रूवमेंट है डोंट लिजन टू पीपल. फर्स्ट एडवाइस, लिजन टू योर सेल्फ. लिजन टू योर सेल्फ. हाउ ट्रूथफुल आर यू? अपने आप को सोचो, अपने से बात करो. ये किया तो राइट था क्या? ये खाया तो राइट था क्या? ये उठाया तो राइट था क्या? है ये कपड़ा मेरे लिए पहना या लोगों के लिए पहना? सी मैंने ये कपड़ा पहना है तो लोगों के लिए पहना, मेरी कंफर्ट के लिए पहना या दूसरों को दिखाने के लिए पहना? एवरी डे यू हैव टू टॉक टू योर सेल्फ. एवरी डे नहीं, एवरी सेकेंड. तभी यस अपने आप बात करते, सोचते रहना अपने बारे में. अपने आप सोचते रहना, सोचते रहना. सोचने से ही इम्प्रूव होगा. एवरी टाइम यू हैव टू थिंक ऑल द टाइम. मतलब एक बार सोचते सोचते क्या होगा मालूम है? बार बार तुम सोचते रहोगे तो तुम्हारी सोच ही बदल जाएंगी. यू विल बी डिफरेंट मैन ऑल टुगेदर. बार बार अगर सोचोगे तो टुमारो यू विल बी ए न्यू पर्सनालिटी. यू आर ए न्यू पर्सन. व्हाट यू आर डे बिफोर यस्टरडे यू आर नॉट. यू विल बी एंटायरली ए न्यू पर्सन. उसके लिए अपने को कपड़ा नहीं बदलना है, अपना सोच बदलना है. और अपना सोच के लिए ऑल द टाइम वी हैव टू वॉच आवर सेल्फ, लिजन टू आवर सेल्फ, टॉक टू आवर सेल्फ. एवरी टाइम करते रहो तो अपने को एक बॉडी ऐसे हो जाएगी ना कि आपका सोच बदलेगा, आप आदमी भी बदल जाओगे. यू विल बी ए डिफरेंट मैन, 100% डिफरेंट पर्सन. तब क्या होगा मालूम है? देन योर बॉडी विल बिकम मैग्नेटिक क्वालिटी. Your body will become magnetic quality. You will talk rubbish. They will not like you. You will not look happy. इतना अच्छा भी नहीं लगोगे. शकल 12 बजेंगी फिर भी लोग इकट्ठे होंगे. Not because you are cheating. Because the body का जो aura है that spreads and that is magnetic personality. That magnetic personality will happen only when you are true to yourself. People listen to you. Even though you say wrong, but they will listen right only. बहुत बार ऐसा होता है तुम्हारी पर्सनालिटी इतनी अच्छी होती है कि तुमने गलती भी बोला, लेकिन तुम्हारा इंटेंशन अच्छा है, सामने वाला अच्छा ही सोच समझेगा. नॉट सोचेगा, समझेगा. सी दिस इज दैट टाइप ऑफ लेवल. दिस इज कॉल्ड zero therapy lifestyle. This is zero therapy lifestyle. Try to improve yourself so that people listen to the truth. People listen to the truth when you are truthful. Otherwise, who is going to listen? Number 1. Number 2, तुम्हारा जो बॉडी है वो भी सच के लिए वजन इकट्ठा करने के लिए वो बहुत जरूरी है. Not all the bodies will accept truth. हर बॉडी का वजन ट्रूथ लेने के लायक नहीं है. That is very very important. Your body has, your cells have to change. All the cells change होने के बाद में ही सच एक्सेप्ट करेगा. उसके पहले सब सेल्स जब झूठे रहेंगे बहुत सारे तो झूठ ही सुनेगा.
वो सब के लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस करना पड़ता है कि तुम्हारे जो लिसनिंग के सेल्स है ना, सेल्स भी चेंज होना जरूरी है। और सेल तो हमेशा चेंज होंगे ही। यहाँ ज्योरोथेरेपी वाले जो भी आते हैं उनके सेल्स थोड़े थोड़े चेंज हो ही जाते हैं, क्योंकि दे आर ऑल द टाइम, जैसे हमारे साथ में जो लोग रहते हैं ना, ऑल द टाइम वी आर डूइंग शॉपिंग, वी आर डूइंग शॉपिंग, वी आर इम्प्रूविंग आवर सेल्फ। शॉपिंग डज नॉट मीन पैसा खर्चना या आइटम खरीदना। सी हमारा जो शॉपिंग में इतना बड़ा है छुपा हुआ कि हमने शॉपिंग करना नहीं है, जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। मेन एम क्या, हमारे जो सेल्स है ना वो बदल जाते हैं, बिकॉज ऑल द टाइम वी आर टॉकिंग समथिंग गुड, समथिंग न्यू, बट फॉर बेटरमेंट ऑफ आवर ओन सेल्फ, बेटरमेंट ऑफ आवर ओन सेल्फ वी टॉक ऑल द टाइम। ऐसे किया था, ऐसे केस करना था, ऐसे नहीं करना था, ऐसे बोला था उसको उधार दिया था तो वापस मैंने जोर से बोलना था, जोर से नहीं बोलना था। क्या एवरी टाइम हमने जो भी बात करना है, शॉपिंग तो खाली नाम का है, लेकिन हम आपस में जो हमारे साथ में रहते हैं उनके सेल्स सब बदल चुके हैं। नॉट ऑल बट टू अ ग्रेट एक्सटेंट, बहुत बदल चुके हैं। देन क्या होता है, बीमारी तो हमको अपने आप ही ठीक होती है। हम लोगों की बीमारी अपने आप ठीक होती है क्योंकि हमको कारण मालूम पड़ जाता है। कारण मालूम पड़ गया, गलती नहीं किया, बीमारी ठीक होनी। बीमारी के लिए अपनों क्या करना, अगर इलाज किया बॉडी को तो देन यू आर नॉट बिलीविंग कर्मा। लेकिन बोलते हैं पुरुषार्थ करना जरूरी है, उससे ज़्यादा जरूरी है कि गलती ढूंढो, गलती ढूंढते रहो। दूसरों के लिए अपना हेल्थ रखना है, अपना कर्म खराब है भुगतो, लेकिन अगर इफ यू आर रिस्पॉन्सिबल टू अदर्स देन यू गॉट टू चेंज। अगर रिस्पॉन्सिबल है अपने दूसरों के लिए देन पुरुषार्थ करना जरूरी है। अगर आपने दूसरों के लिए काम करने के लिए है, लेकिन अगर सफरिंग है, जब भी सफरिंग है, अयो मेरे को दुखता है, तो तुम्हारे कर्म बंद गए। कारण ढूंढो तो तुम्हारा सफरिंग करने की प्रैक्टिस हो गई, कर्म बढ़ेंगे नहीं, कर्म कटेंगे। सी द डिफरेंस। कर्म कटने के लिए तुमने सोचा यार मेरे तो ऐसी है, कारण ढूंढो तो तुम्हारे कर्म कटेंगे। अरे सफरिंग है, ऐसा कुछ सोचो तो कर्म बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ये कौन सोचता है? हर साधु महाराज दवाई लेता है, हर साधु महाराज दवाई लेता है, डॉक्टर बुलाता है, और सबके उनके चमचे लोग भी सोचते हैं कि उसको फायदा मिलेगा। चमचे को भी पाप लगेगा, साधु महाराज को भी पाप लगेगा, और वो लेक्चर देंगे, वो लेक्चर सब झूठा ही रहेगा, क्योंकि बॉडी झूठी है तो लेक्चर सच्चा कैसे होगा? जब बॉडी झूठी है लेक्चर कैसे सच्चा होगा? पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए तो खाने में जब ऑनियन अलाउड नहीं है, गार्लिक अलाउड नहीं है, और दवाई अलाउड है, वो कैसे होगा? वो कैसे लेक्चर देगा? और दवाई के ऊपर ग्रीन का मार्क तो लगा ही नहीं है, इसका मतलब दवाई में सब गोलमाल है। दवाई में ग्रीन मार्क क्यों नहीं लगाया? मतलब उनको मालूम है कि डेंजर है, और वो अपने खा रहे हैं। तो अपने सेल्स जो हैं वो दे विल नॉट स्पीक द ट्रूथ, दे विल नॉट लिसन टू द ट्रूथ, दे विल नॉट हैव रिस्पेक्ट फॉर द ट्रूथ, दे विल नॉट एक जिज्ञासा, वो ज्ञान लेने की जिज्ञासा नहीं रहेगी, क्योंकि तुम्हारे बॉडी उसके लिए नहीं बनी है। बॉडी बनाने के लिए पहले नो हो तो बॉडी बनेगी तुम्हारी। अगर तुमने नो है तो बॉडी बनेगी, नहीं तो बॉडी नहीं बन सकती है, क्योंकि खाने में झूठ, सब में झूठ, बिजनेस में झूठ। तो अपने इतना प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि बॉडी को पहले ठीक करो, सच एक्सेप्ट करने के लिए बॉडी को। इसके लिए कुछ नहीं, अच्छा सुनना, अपना आप सोचना, अच्छे लोगों के साथ में। अब प्रॉब्लम है कि हु इज़ अच्छा, हु इज़ खराब, दैट्स अगेन यू डोंट नो। सम पीपल थिंक पैसा वाला इज अच्छा, some people think actor is good, because so many आदमी बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ है, बोलते हैं कुछ, करते हैं कुछ, मीन्स अच्छा नहीं है। इंटेंशन क्या है? आदमी ने जो भी बोला है, किया है, उसका इंटेंशन बहुत जरूरी है। और इंटेंशन के लिए इट्स वेरी डिफिकल्ट टू नो द इंटेंशन। इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू नो द इंटेंशन ऑफ अदर्स। या इतने आए हैं, अभी क्या इंटेंशन है मेरे को क्या मालूम पड़ेगा? कोई सुनने के लिए आया, कोई ठीक होने के लिए आया, कोई बताने के लिए आया, कोई बहुत दिन हो गए उसलिए आया है, वो तो यार ऐसे ही वहाँ जाएंगे तो कभी काम आएगा उसलिए आया। वी डोंट नो द इंटेंशन। सो मेनी, ऑफकोर्स आई नो, मेरे को मालूम है कौन किस लिए आया, मालूम है।
कल कल काम आएगा, उसलिए आया होगा, कोई कल पता नहीं आया होगा, कोई अच्छा ऐसे भी उससे आया होगा, कोई कि आने से ठीक हो जाएगा, ऐसे भी सोचते होंगे कोई, मतलब पागल के समान सोचते हो आने से ठीक हो जाएगा, और ऐसे भी ठीक हो जाएगा उसके कारण, नॉट विपिन के कारण। उसने सोचा तो ठीक भी हो जाएगा कि ठीक है भाई, नहीं तो उसको खुद को रॉन्ग कर देगा ना आदमी। अगर कोई आया यहाँ आने से ठीक हो जाता है तो वो ठीक होना ही है, क्यों कि नहीं तो उसको रॉन्ग कर देगा खुद को ही, इसलिए ठीक हो जाता है बहुत जने। और एनर्जी लेवल तो यहाँ अच्छा ही है, एनर्जी लेवल तो यहाँ किसी का नेगेटिव एनर्जी लेवल नहीं है, ये एक अच्छा है। यहाँ पर आने वालों में कोई नेगेटिव लेवल नहीं है, एटलीस्ट अच्छा लेवल नहीं भी है तो नेगेटिव नहीं है, हाई लेवल नहीं रहेगा, कुछ रहेगा, इंटेंशन कुछ भी रहेगा, लेकिन एंटी यहाँ पर एक भी आदमी नहीं है। दैट वी आर एबल टू जज द इंटेंशन ऑफ द पब्लिक हु इज सिटिंग हियर बाय देयर बॉडी लैंग्वेज या बाय देयर इंटेंशन और बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पीपल। जितने भी सेल्स अगर अच्छे हैं अपने, देन इट स्टार्ट्स गिविंग द वाइब्रेशन इन द एयर, सिंपल एज दैट। अपने जितने भी बॉडी के सेल्स हैं ना यार, दे टॉक टू द यूनिवर्स ऑल द टाइम। कहीं भी अपने जो इच्छा है सुनते रहो, वो पिकअप कर लेगा और वैसे बनेंगे। अंदर की जो इच्छा है वैसे ही सब रहेगा, वो पिकअप करेगा। चोर की भाषा पिकअप करेगा, अच्छा आदमी अच्छे की भाषा पिकअप करेगा। इसीलिए कि यहाँ पर इतने लोग आए, अच्छे लोग आए कहाँ से? आपने किसी को इन्विटेशन नहीं दिया ना, किसी को इन्विटेशन नहीं है तो कैसे है? कहीं ना कहीं भावना जाती रहती है कि यहाँ कुछ अच्छा हो रहा है तो अच्छे लोग अपना आप आ जाते हैं। सी ये है कि वाइब्रेशंस ऑफ द सेल्स, वाइब्रेशन ऑफ द सेल्स कीप इन द एयर, जाते ही रहते हैं और वहाँ से अपना आप आ जाते हैं। तो ये अपना प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना भाई, सोचना तो पड़ेगा कि ये से अच्छे का है वाइब्रेशन, या खुद अच्छे बनोगे तो वाइब्रेशन अपना आप खींच लेकर आ जाए। उसमें तुमने खाने का ध्यान रखना है, बनाने का ध्यान रखना है। एवरी टाइम यू टॉक यू शुड नो कि मैंने अपने फायदे के लिए बात किया है, ये सामने वाले के लिए किया है। जब भी तुमने बात करना है, जब भी एवरी टाइम तुमने बात करना है तो सामने वाले को फायदा के लिए ही बात करो। फर्स्ट थिंग, तुम्हारा फायदा कभी मत सोचो। भाई वहाँ हवा नहीं आ रही है, आगे आ जाओ, वहाँ बैठो ठंडा है, वहाँ पर एसी ज़्यादा है, ये सब अपने को हरदम सोचते रहना कि वहाँ पर ठंडा लगेगा, एसी रहेगा, पीछे हवा नहीं आएगी, चेयर नहीं है, कोई स्टैंडिंग है। यू शुड बी कंसर्न अबाउट द पीपल ऑल द टाइम। वही है सच कि सब लोगों का सोचते रहो, सब लोगों के लिए फ़ायदा कराना सोचते रहो, अपना फ़ायदा होगा। हाँ, अपना नाम सोचो कि मेरे करने से मेरा नाम हो जाएगा काम से। भाई अपना अच्छा सोच रहे हैं पीछे वालों का, तो अपना नाम के लिए होल थिंग इज ज़ीरो। अपने नाम के लिए नहीं, जस्ट बिकॉज वी आर कंसर्न, राइट एडवाइस देते रहो। राइट, पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं है, पैसे से कोई किसी को हेल्प नहीं कर सकता, पैसे से कभी किसी को हेल्प नहीं कर सकता, नो चांस एट ऑल। बट यू कैन ऑलवेज गिव द राइट एडवाइस इफ यू नो। इफ यू डोंट नो, डोंट मिसगाइड। इफ यू डोंट नो हाउ टू गाइड, प्लीज नेवर मिसगाइड। कि यूवी इंटरफेस किधर है? अच्छा अनगपा में। ऐसे लोग हैं गोविंदपा में बहुत हैं, आराम से अनगपा में बोल देंगे, अरे यहाँ कहाँ है, वो तो 118, वो तो पीछे गया भाई। दिस ऑल मिसगाइडिंग फॉर नथिंग, नथिंग। तो उनकी आत्मा कभी भी ठीक नहीं हो सकती है, उनकी आत्मा कभी भी ठीक नहीं होगी। गाइड नहीं करो चलेगा, नेवर मिसगाइड। तो इससे अपने सेल्स सब मर जाते हैं, सेल्स झूठे हो जाते हैं, सेल्स का सच एक्सेप्ट करने की क्वालिटी डाउन हो जाती है। इसके हमें कोई डाउट ऐसा इस टाइप से, बिकॉज दिस बिग नॉट इजी सब्जेक्ट एंड नॉट वेरी लंबा बात भी करना इसमें नहीं कर सकते, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है अपने आप के ऊपर सोचने का सब्जेक्ट है, अपने आप बदलने का सब्जेक्ट, अपना आप खुद बदलो। तो इतना मिलाप नहीं है, कह रहे हैं मिलाप नहीं है। जगत बोल देना पीछे किसी को, वहाँ पर है ना कोई तो रहेगा जगत, क्योंकि इतना लंबा नहीं चलेगा। जय प्रकृति। नीलेश बॉम भी आ जाओ, आगे आ जाओ भैया, डाउट है तो नीलेश बॉम आ जा, तो हेल्प करेगा किसी को। अभी आपने कहा कि भाई अपने आप से बात करो या अपने आप से एवरीडे ऑब्जर्वेशन करो अपने आप को, तो लेकिन हम ये क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि हमको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना है।
अभी कंफर्ट जोन से बाहर क्यों नहीं आना है? क्योंकि लोग क्या कहेंगे. So please guide us more on that. यस, एक्चुअली क्या होता है, लोग क्या कहेंगे इज नॉट इम्पॉर्टेंट. सब स्वार्थी है, अपने फर्स्ट स्वार्थी हैं. वी आर सेल्फिश, बॉर्न सेल्फिश, मेड सेल्फिश, वी सी सेल्फिश, वी आर टॉट सेल्फिश, वी आर एवरीवेयर. अपना बच्चा, मेरा हस्बैंड, मेरा वाइफ, शुरू से इतना गलती सिखा दिया ना, देन योर सेल्स हैव नॉट चेंज. देन द सेल्स टॉक, दे मेक यू रबिश, दे मेक यू लाइक दिस. लेकिन लोग क्या कहेंगे, वो तो अलग है कि अपने आप के लिए नहीं जीते हैं लोग. 90% ऑफ द पीपल लिव फॉर अदर्स and 90% people die also because of mistake of others. अलग नहीं होना है, ये नहीं होना है, दूसरों के लिए यार तुम्हारे लिए जियो ना रे भैया. अभी 4-5 दिन पहले ही बात हो रही थी, जीना है कभी प्रिंसिपल को कॉम्प्रोमाइज करके मत जियो. कॉम्प्रोमाइज करेंगे ना तो हेल्थ खराब होती है. एवरीवेयर इफ यू कॉम्प्रोमाइज, हेल्थ बहुत खराब होती है. आइदर यू चेंज योर सेल्फ or change the opposite man, but never compromise. 100% फैमिली में यही होता है, यू compromise. सासू है, बहू है, बेटा है, you always you compromise. That Vipin will not advise you to compromise anywhere. You try to find a solution. ऐसे ही होता है. अपनों को क्या करना, all that no use, but 100% सब घर में ऐसे ही होता है. मेरे को क्या है कर्म, मैंने अपना क्या करना. This is all not correct at all. Either change yourself or change the opposite man. Otherwise, you are going to compromise and your cells will die and you will get cancer. This is cancer. यही है कैंसर. हर दम लोगों को कैंसर आने का कारण ही है कि we are not able to either convince or we don't get convinced. Then you compromise कि रहना है, compromise करना है, घर में रहना है, compromise करना है, बाप को, बेटे को, बहू को, सासू को. Never compromise. अपने क्या करना, होने दो, जाने दो, इधर से कान में सुनो, इधर से जानो, ये सब सिखाया अपने को उल्लू के समान. यहाँ से सुनो, यहाँ से निकालो, ये सब क्या बकवास है. बकवास सुनो नहीं, अलग चीज़ है. लेकिन बकवास कब सुनोगे, व्हेन यू गॉट इडियट्स एज फ्रेंड. अदर व्हाई शुड यू लिसन. सी व्हेन गॉट सो मच ऑफ टाइम टू सीखने का, उल्लू अपने पास आने ही क्यों. अपने पास उल्लू आने ही नहीं ना. अपना उल्लू नहीं आएगा तो अपना डेवलप अपने दूसरों के पास जाने ही क्यों. एटलीस्ट यू कीप आप वहीं से दूर रहो ना. तो सुनना और निकालने की बात ही कहाँ आती है. सुनना निकालने की बात कब आती है, व्हेन यू आर विद उल्लूस. व्हेन यू आर नॉट विद उल्लू, व्हाई शुड यू बॉदर. एटलीस्ट यू गॉट सेव टाइम एंड देन इम्प्रूव योर सेल्फ ना, है कि नहीं. हु आर उल्लूस, यू टेल मी. मैं क्या, तुमको मालूम रहेगा ना. हमारा लेवल अलग है, तुम्हारा लेवल अलग है. अपने लेवल में लगता है तो उससे दूर रहो. सिंपल. क्या उनसे सुनने में बहुत. Compromise one thing. If you compromise, the house will not come up, business will not come up, the state will not come up, country will not come up. इसीलिए बोलते हैं कि डेमोक्रेटिक सुनो लेकिन सिखाओ और फॉलो करो. हर चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ करने का काम ही नहीं है. कॉम्प्रोमाइज़ किया तो कहीं भी अब डेवलपमेंट होने का चांस ही नहीं है भैया. कि तू भी बोला ओके, ये भी बोला ओके, अपन ने क्या करना है, वो भी बोलेगा मेरे को क्या करना है. देन यू आर देयर वेयर यू आर. सब ऐसे ही होता है. ऑन एवरेज एवरीवेयर इट हैपेंस यार. ऐसे ही होता है. मेरे को क्या करना, एज लॉन्ग एज वी आर सेल्फिश पीपल. मैं सफ़र नहीं करूँ, मेरे को क्या करना. बट द प्लेस वेयर यू लिव, द हाउस वेयर यू लिव, और द बिजनेस वेयर यू हैव, और द कंट्री, ऑल दैट सफर्स व्हेन यू कंप्रोमाइज. एंड कंप्रोमाइज जब होता है व्हेन यू डोंट हैव सोल्यूशन. सोल्यूशन ढूंढते रहो हरदम. हर चीज़ का सोल्यूशन ढूंढते रहो. सोल्यूशन ढूंढा, कंप्रोमाइज बात ही नहीं है. ही विल एग्री. अपने क्या करते हैं, वी टेक ऑफ फ्रॉम दी डिसीज. अपने डिसीज से शुरू करते हैं, उसका इलाज करते हैं. अपने कॉज का इलाज किया तो सब ठीक हो जाता है. इफ यू जस्ट गो टू द काज एंड ट्राई टू सेटल, सब ठीक होना ही है. वी डोंट गो फॉर द काज नो, बिकॉज ठीक है बड़े ने बोला, छोटे ने बोला, उसने बोला. मतलब आजकल तो ऐसा हो गया है ना, अपने को सुनने की आदत ही नहीं है. गलती सलती सुनने की आदत नहीं. बॉडी ऐसे बन गई अभी कि कोई बोला तो सॉल्यूशन ढूंढने में जाता है. कोई बोला इमीडिएट सॉल्यूशन में चल जाता है. अपना मोड, अपना दिमाग का मोड. कोई बात करता है सीधा सॉल्यूशन, कभी भी, एवरीवेयर. एंड वी आर
नॉर्मली वी गेट सोल्यूशन, ऐसा नहीं कि नहीं होता सोल्यूशन। और आएगा क्यों नहीं सोल्यूशन? व्हेन यू गो टू द काज सोल्यूशन कम्स ऑटोमेटिकली, कोई चांस ही नहीं आएगा, कोई चांस नहीं। वो सब उसको आ सकता है जो खुद अपने को सच समझने की कोशिश करता है, उसको सोल्यूशन आएगा। सच करने की कोशिश नहीं करे सोल्यूशन कहाँ से आएगा? बिकॉज यू डोंट वांट, व्हेन यू वांट टू कॉम्प्रोमाइज यू विल नेवर गेट ए सोल्यूशन। बॉडी विल स्टॉप ना। कंप्रोमाइज हो गया, सोल्यूशन क्यों ढूंढेगा? क्यों ढूंढेगा सोल्यूशन? ये सब जगह बोल रहा हूँ, दिस हैपेंस इन बिजनेस, दिस हैपेंस इन सासू बहू, इट हैपेंस इन बाई बाई, इट हैपेंस टू ऑफिस में, ऑफिस स्टाफ, एवरीवेयर इट हैपेंस। People say to a great extent compromise, but I don't want to compromise to any extent. Great extent की बात ही नहीं है। सब सिखाया गया मैनेजमेंट में, टॉलरेट टू ग्रेट एक्सटेंट, वो सब मेरे को तो लगता है सब बकवास है। Why should you compromise यार कहीं भी? है कि नहीं? कल रहा हूँ भाई, डाउट जरा ऐसा आता रहे तो अच्छा है। तेरा भी सब्जेक्ट है, नीलेश बॉम का भी सब्जेक्ट है, इन बच्चों का भी सब्जेक्ट है, तेरे को भी डाउट रहेगा थोड़ा बहुत। कम आउट, यस, बिकॉज यू कैन एक्सटेंड, यू आर अ गुड स्पीकर ना, है कि नहीं? कई बार धारणा बन जाती है, कॉम्प्रोमाइज बोले ना, जैसे एक एवरीबॉडी हैज समथिंग इन माइंड, तो एक धारणा है किसी को अपने बारे में, और कई बार चीज़ें इंस्टेंटली चेंज हो जाती है अपने अंदर, but it may take time for the other person to get the message. रिलेशनशिप में सबके अपनी अपनी धारणा रहती है किसी और के बारे में, और लेकिन अपन अंदर से एक इंस्टेंट में भी चेंज हो सकता है। तो धारणा वापस ये चेंज हो गया, कैसे जल्दी से जल्दी वहाँ दूसरे पर्सन को मालूम पड़े, क्या कर सकते हैं? I think there is something hidden, I don't know. Actually, I am not able to understand. Something hidden है ना, which probably you understood. Vivek Bomb is understood. Clear है? Then you make it clear again. मेरे को नहीं समझ में आया क्या है, किसी भावना धारणा है तेरे बारे में, समझो वही हुआ ना। Perception of other person, in spite of he changes, the perception does not change in his mind. Yes. नहीं, see, perception कब होता है? कब होता है? एक लाइन से नहीं होता, एक दिन से नहीं होता है, और ए पीरियड होता है। एक धारणा होती है कि स्लो है, एक धारणा होती है कि विवेक बम नहीं सुनेगा, एक धारणा होती है कि नीलेश बम स्लो है, ही विल है, ये सब है ना। तो अगर उसने धारणा बदलाना है, एंड ही सेड कि सडनली चेंज होना, इसने बोला भी हो गए, यस, पीपल कैन नॉट चेंज सडनली, बिकॉज जब धारणा बनी है तो तुमने इतनी बार राइट होना है तो सामने वाला चेंज होगा, नहीं तो नहीं होगा। एंड यू थिंक आई चेंज, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू हैव टू चेंज एवरी टाइम, देन पीपल विल थिंक यू आर राइट। ये एक भी बार में तो चेंज होगा, ऐसा थोड़ी होता है। देन वी व्हेन परसेप्शन और 30 years, एटलीस्ट 5 years इट विल टेक टू प्रूव। बाई दैट टाइम तुमको वापस पूंछ टेढ़ी हो जाएंगी, वापस याद आ जाएगा, वापस होगा, फिर क्या होगा रे भाई? चेंज तो आदमी को दिखेगा ही, नहीं दिखने का बात नहीं है, बिकॉज सामने वाला प्रेजुडिस है तो नहीं दिखेगा। सामने वाला प्रेजुडिस क्यों होगा? उसको क्या लेना देना? सामने वाला क्या लेना देना? प्रेजुडिस क्यों होगा? बिकॉज आई वांट टू प्रूव आई एम राइट, देन आई एम प्रेजुडिस। बट व्हेन आई वांट टू सी things as to be seen, then I am not prejudiced. Then सामने एक धारणा बनती कैसे है? You are the person who made the dharana for the others. Then how can you blame others? So you have to change yourself once, twice, okay. But sometimes what happens, you think you have changed. Many times it happens. Because you want to change. You think you have changed. You may change, you may not change. बहुत बार you really get change. बहुत बार होता है, एक इंस्टेंट से आदमी बदल जाता है। बहुत बार होता है, for one instance, the man 100% changes himself and he is a new man. It happens. बहुत बार हो जाता है। सडनली अपने को कल तक अपना बदमाश रहेंगे, आज एकदम कुछ हो जाता है, बदल जाता है। It happens many times. But that उसमें मैं your karma
और मैन अपोजिट मैन इज वेरी प्रेजुडिस। अब धारणा पर्सनालिटी के लिए मोस्टली बहुत कम होती है। क्यों? हो सकता है घर में, बट स्टिल आई डोंट थिंक इट इज है कि नहीं। विवेक बाम इज योर सब्जेक्ट। बहुत बार तेरे बारे में बहुत लोग सोचते होंगे, नीलेश बाम के बारे में सब सोचते होंगे ढीला है, वो है, ये है, लेजी है, लेथार्जिक है, बट ऑल दैट बिकॉज योर हेल्थ। सी मोस्ट ऑफ द टाइम यू आर लेजी, लेथार्जिक, तुम सुनते नहीं हो, तुम फास्ट नहीं हो, एक्शन नहीं लेते हो। मीन्स लेट्रिन में 5 मिनट टाइम लगता है। वो आदमी जल्दी नहीं सोच सकता, 100% श्योर। बस वो आदमी को डिसीजन नहीं ले सकता। इफ ही कैनॉट डिसाइड, देन व्हाट ही वांट्स नॉट टू डिसाइड, ही वांट्स द फायर। आग लगेगी, सोचेगा, आग लगेगी, तब सोचेगा फास्ट। उसमें राइट भी हो सकता है, रॉन्ग भी हो सकता है। होता है, ऐसे ही होता है। मैं बोलता हूँ ना, ऐसे ही होता है। पीपल वांट लास्ट मोमेंट, लास्ट एवरीथिंग, सो दैट यू कैन डिसाइड। इट हैपेंस, बट माय डियर फ्रेंड, nothing is going to work unless you plan, and for plan, mind and body has to synchronize, otherwise you cannot plan. If your mind wants some selfish motive, your mind wants something and your body doesn't listen, or body different hai, you cannot achieve the result. You can achieve the result temporarily. You can be a good, people will, subject wise, people will really like you. But my dear friend, cells to change is not easy. Not easy, not easy, not easy, not easy. तुम सोचते हो सेल्स इतने जल्दी बदल नहीं सकते। तुम्हारी धारणा बदल सकती है, आदमी बदल सकता है, सेल्स को बदलने में टाइम लगता है। और जब सेल्स बदलेंगे तभी आदमी सोचेगा यू आर दैट सेम पर्सन और नॉट, बिकॉज द यूनिवर्स इज गोइंग टू स्पीक, नॉट विपिंचन इज गोइंग टू स्पीक, नॉट योर बॉडी इज गोइंग टू स्पीक, द ट्रूथ स्पीक्स थ्रू द यूनिवर्स, नॉट बाई विपिंचन और नॉट बाई टिफिंचन, नोबडी इज गोइंग टू स्पीक। वहीं से आएगा, अपना पाएगा। दैट इज व्हाट आई सेड, मैग्नेटिक पर्सनालिटी मीन्स, दैट इज व्हाट इज मैग्नेटिक पर्सनालिटी। इवन यू से रॉन्ग, पीपल थिंक, not think, will understand as right, not think as right. Even if you say wrong, but my intention is, you will understand my intention only, not Vipinjan I am talking. I am talking about persons who are all, बड़े जो लोग हैं उनके बारे में बात हो रही है, विपिन जी के बारे में बात नहीं हो रही है। If your body is that truthful, people will listen the intention and not the talk. The intention and not the talk, because your cells would have gone so much. सामने वाला भी जरूरी है। कोई यहाँ पर नॉन वेज आ गया, कल परसों 2 आदमी हैं वेज एंड नॉन वेज खरीदने के लिए है, 6 चैनल, राइट। एक जना ATM में गया लेने के लिए, 2 जने आया, एक जना कहाँ गायब हो गया, बिकॉज अपने जो बोलते हैं वो नॉन वेज वाला सुन ही नहीं सकता। उसकी बॉडी नहीं बनी थी, उसकी बॉडी नहीं बनी, वो आ ही नहीं रहे। एंड दिस मैन सेट डाउन फॉर एटलीस्ट मोर देन आवर फॉर नथिंग, ही वाज जस्ट वाचिंग। एक आया कस्टमर, ये बैठा है, 1 वेज, 2 फेलोज केम, वेज एंड नॉन वेज। डील हो गया, मैं कैश लेने गया, एक गायब हो गया, नॉन वेज गायब हो गया, कैश लेकर आया वेज ले आया कैश। अब डील होता है, उतने 30 आदमी आया, 30 आदमी आया, मैं उसको बिल बना रहा हूँ, मैं रुका, मैं बोला यार तू वेज है, नहीं सॉरी, मैं बोला उसको तू नॉन वेज है, नहीं वो नॉन वेज भी नहीं बोला, मैं स्ट्रेट अवे, नया आदमी आया, तू नॉन वेज क्यों है भाई, स्ट्रेट अवे ना भाई, वाट यार, कस्टमर को आते ही बोला तेरे को नॉन वेज में क्या फ़ायदा है, ले स्ट्रेट अवे बोल दिया, मैं नॉन वेज क्यों है, तो क्या फ़ायदा है। दूसरा एक बाजू में बैठा था, बोलता विटामिन स्ट्रेंथ कुछ बोला, वो ब्राह्मण था, और वो उल्लू बोल रहा है विटामिन स्ट्रेंथ, ले क्या है यार। हाँ, आई सेड यू कीप क्वाइट मैन। फिर वापस बिल बनाने लगा, तंबी कुछ वेट पண்றியா, बिकॉज आई वांट टू टॉक टू दिस मैन। नेक्स्ट सेंटेंस में बोला योर मदर इज वेज, तू नॉन वेज है, कंफर्म हो गया। यू आर नॉन वेज, फर्स्ट सेंटेंस वाई आर यू नॉन वेज। थोड़ी देर में उसको मैं बोला कि वाह योर मदर इज वेज। ये जो आदमी था ना, ही वॉज स्टन्ड, ही डिड नॉट बिलीव मी,
बिकॉज इज नॉट सीन। अब उसको पूछा ना पा रही था, और उसको पूछा, वो बोला यस। सी दीज आर सेल्स, 2 आदमी में 1 आदमी के सेल रिसेप्टिव थे, 1 नहीं थे, चला गया। और उसको भी बेचारा डाउट था, डाउट भी क्लियर हो गया बॉडी से कि उसकी मदर वेज थी और ये नॉन वेज है। पॉइंट ये है कि बॉडी में जितने सेल्स बदलते हैं उतना ट्रूथ एक्सेप्ट करने के लिए वो 1-1.5 घंटा क्यों बैठा क्यों? उसको क्या लेना क्या देना? नथिंग। बट ही लाइक टॉकिंग, ही लाइक सब्जेक्ट, वेज के बारे में बहुत समझाया उसको। ये सब अपना आप आता है, बैठते हैं, क्योंकि योर बॉडी गिव्स यू द वाइब्रेशन, body gives the vibration in the air, and if you really like the truth, you will be in the company of the body which gives the truth. नहीं तो नहीं होता, नहीं तो वाइब्रेशन हो चल जाएगा, वो वाइब्रेशन हुआ चलेगा। नॉनवेज ऑटोमेटिक चलेगा ना, बट वेज वाला ही बैठा ना, उसके वाइब्रेशन अपने वाइब्रेशन दोनों मैच हुए रहेंगे। तीसरा ब्राह्मण था, वो ज़्यादा दिन नहीं ठहरा, बट उसके वाइब्रेशन इतने अच्छे नहीं रहेंगे इवन तो ही वैसे भाई, बिकॉज दिस मैन सेज नॉन वेज मीन्स स्टेमिना, तो क्या उसका लेवल रहेगा? एंड ही इज ऑफकोर्स LLB एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट, ऑल दैट एजुकेशन, पायस, सवेरे पूजा, शाम को पूजा पाठ सब करता है। उससे क्या होता है? सब पाठ करता है यार, फिर भी दिस मैन सेज, यू कैन इमेजिन द बॉडी, नो कैसे बोलेगा? A vegetarian, how can he say कि भाई नॉन वेज में स्ट्रेंथ है? दैट यू जस्ट अनबिलीवेबल, अनट्रूथ, सब गलती है ना। नॉन-वेज कैन नॉट बी स्टेमिना, नो। बट उतना ही पढ़ा था वो, इन ऑल दैट एजुकेटेड, CA, पब्लिशर एंड लॉ, इतना सब पढ़ा था। बट ही वॉज जेंटलमैन। खाली बेचारा बोलने आया था, कोई एक दोस्त है उसका, ही हैज मिसअंडरस्टूड मी, सो आई हैव कम हियर टू दिस स्ट्रीट टू से ओके हाय बाय फॉरगेट नो मोर नेक्स्ट जन्म, उसके लिए आया था वो, किसी को बोलने के लिए आया था। हैविंग कम देयर ही थॉट आई कैन ऑल्सो सी माई फ्रेंड। खाली ऐसे ही बोलना आया था, खाली बोलना आया था, यार लेट इज नॉट कैरी फॉरवर्ड, नेक्स्ट जन्म में नहीं ले जाना है, यू मस्ट हैव मिसअंडरस्टूड। आई टोल्ड हिम दैट मैन इज नॉट that much capacity to misunderstand you, because money transfer is not there, he would not have misunderstood, he only go and remind। उसको ध्यान भी नहीं रहेगा कुछ बोला तूने सामने वाले को। वो बेचारा इतना सीधा था कि शायद कभी once it happened small, you know, I felt and not very big, but I thought he misunderstood me, so I came here। और सामने वाले को कुछ ध्यान भी नहीं रहेगा कुछ, अब और उसका गुड लक वो मिला भी नहीं, इसके लिए मेरे पास आया होगा शायद। और धारणा के आगे बोलो भाई थोड़ा, नो इज द मैन हु कैन मेक द थिंग्स। जय विकृति, मेरा भी डाउट है हस्बैंड वाइफ के रिलेशन का, कि बहुत साल हो जाते हैं हस्बैंड वाइफ साथ में रहते हैं, एक ही घर पे खाते हैं, एक ही घर पे रहते हैं, सब बच्चों को सब पालते हैं, लेकिन काफ़ी मैटर्स में थिंकिंग अलग होती है। वाइफ A बोलेगी, हस्बैंड B बोलेगा, और खाना भी सेम ही होता है। और I'm not able to put it in words exactly. Don't worry, I understood कि B बोलेगा तो C बोलेंगे, और कुछ नहीं है, वही बात। ये सब खाना एक होने के बावजूद भी सोच नहीं बदलते हैं। अपने बोला ना, सोच बदलो। अपना सोच नहीं बदलते हैं कि अपने बीबी को क्या पसंद है। अब आप जो बोलते हो तुमको क्या पसंद है वही बोलते हो। बीबी कभी नहीं सोचती है कि हस्बैंड को क्या पसंद है, वो सोचते रहो, अपना आप सोचते रहो, ऑटोमेटिक आएगा। लेकिन ये पसंद अपनी अपनी, ख्याल अपना। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है, कभी भी कोई भी साड़ी लाओ, मैंने ढूंढा है तो वही साड़ी पसंद आती है और वही सोफा पसंद आएगा। हमारे यहाँ कहीं गलती नहीं होती है, दैट इज़ गॉड गिफ्ट, ऐसा कभी होता ही नहीं है। और एक पॉइंट, जब मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, शादी तो आपने कितने साल बाद में की, मैन्युफैक्चर तो वहाँ से हो गया, फिनिश गुड्स वाला डिफेक्टिव फिनिश गुड्स है, तुम क्या करोगे यार? अब क्या करोगे? वो भी तो वहाँ से मैन्युफैक्चर हो गया है तो डोर डिलीवरी हो गया, अब क्या करेंगे? वो भी हो सकता है। अब खाना खाने से क्या होगा? जब मोल्डिंग हो गया, सब कुछ हो गया, अभी क्या होगा?
अब यही है, अब तुम वही है कि भाई बीबी आई तो तुम बदलो, अभी बोला ना, सामने वाले को बदलो, समझाओ तो सोच बदलेगी। कहीं भी मिस्टेक है अगर ऐसा ए और बी, तो उसका कारण ढूंढो कि ए क्यों पसंद है, बी क्यों पसंद है। कारण ढूंढो कि पैसे के लिए, अच्छा नहीं लगता इसके लिए, लोग क्या बोलेंगे इसके लिए। यू फाइंड आउट द cause and you have the solution, then this problem will not come at all. Simple as that. खुद तो रहेगा यार, नहीं तो और 10 मिनट है पीछे कोई भाई जगहवाद ये वो रिलायबल, आजा रिलायबल आजा, बहुत दिन हो गया। कभी वही होता है, सिखाते हैं ना तो पूछते तो टेंशन अभी कल आएंगे नहीं, ज़्यादा बुलाया तो आएंगे नहीं, नहीं आओ वही बेटर हो गए। Uncle ji, we talked about compromise, but in life, every stage, like we have been taught like कि adjustment करना ज़रूरी है in every walk of life. So how adjustment and compromise, these two are related or different from each other? And secondly, we say that acceptance एक बहुत बड़ा गुण है, accept things as they are, accept people as they are. तो how that is different from compromise? भाई ये सब तो क्या है, ये इसको क्या बोलते हैं, व्यवहार बोलते हैं ना, वो एकदम बड़ा फ्रॉड है। व्यवहार वर्ड ही साला फ्रॉड है। व्यवहार क्या होता है, ये सब एकदम बेकार है। अपने को बचाने के लिए अपने को आंसर नहीं आता है तो व्यवहार में ऐसा होता है, ऐसा होता है, ये सब बकवास बकवास बकवास। एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़ में कोई डिफरेंस नहीं है मेरे जहाँ तक ख्याल है। ऑलमोस्ट compromise is on principle, adjustment is for material, all that can happen. If you don't have this chair, go for that chair, that is adjustment. Compromise is only for principle, and I am 100%, I can never compromise on principle. I will not. Either make the fellow or change him or get out. मैं तो प्रिंसिपल में कभी चेंज नहीं कर, बट बीइंग लेडीज दैट यू कांट डू इट। बिकॉज जब आप बोल रहे थे तो आपका फेस में अंदर से बहुत टेंशन था, कैसे एडजस्टमेंट किया होगा, क्या किया होगा, ऑल पास्ट प्रेजेंट, सो मेनी थिंग्स हैव कम ऑन योर फेस व्हेन यू आर हियर, व्हेन यू आर दैट डिफरेंट फेस। यहाँ पूरा आ गया था, कैसे बोलूँ, को सुनेगा, कहीं तक जाएगा, क्या होगा, सो मेनी थिंग्स उसमें आ गया था आपके फेस पर। तो आपने अभी एडजस्टमेंट तो किया ही है बॉडी के ऊपर, बट डोंट कम्प्रोमाइज़। कुछ नहीं कर सकते। फेस दैट इज, क्या बोलते हैं, फेस द थिंग्स एज दे आर। फेस, डोंट एक्सेप्ट। सी लोग बोलने में गलती कर देते हैं, डोंट एक्सेप्ट। फेस हो गया तो फेस तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज दैट इज कर्मा, जैसे कर्मा नो। फेस इज डिफरेंट एंड एक्सेप्टेंस, एक्सेप्ट ओनली फॉर चैट, दिस दैट हो गया, हवा नहीं है, पानी नहीं है, एसी है, एसी नहीं है, ऑल दैट एक्सेप्ट। बट कर्मा है तो फेस करो। Yes, but please ask doubt, not questions. हर दम कभी भी पॉजिटिव बात करते हैं तो भी कभी कभी घर में राय नहीं मिलती है, तो इसके अंदर कोई वास्तु का अगर जो असर हो सकता है क्या, एक मेरा जानने की जिज्ञासा है। ये तो रियल डाउट है। देखो भाई, नंबर 1, कर्मा में बिलीव करते हो तो वास्तु का कोई रोल नहीं है। लेकिन फिर भी अपने वी आर टॉट ऑल द टाइम, एंड वास्तु एक्चुअली क्या है, सर्टन पॉइंट लाइक रोशनी इससे आना, किचन रोशनी, वाटर दूर रहना, ये सब जो बेसिक है, दैट इज़ नॉट वास्तु, दैट इज़ फिजिक्स। बस उसके ऊपर बिल्डिंग ऐसा बना वैसा बना, वो सब। और वास्तु से घर में झगड़ा होने का, तुम्हारा कर्म ही ऐसे रहेंगे हुआ, और तुम अब बदलने की कोशिश करो। मतलब क्या पॉइंट, लाइक कोई पॉइंट तो बोलो, कोई काम नहीं ये मैच नहीं होता है। सर्टन पॉइंट, आपको सिरा खाना है तो दाल बनाइए, ऐसा होता है, क्या होता है, कहाँ होता है गड़बड़? नहीं बस, अरे यार एक बताओ, आपके नहीं सबके यहाँ होता होगा ऐसा, सब ऐसे ही हैं, सब क्या होता होगा।
पॉजिटिव बात करने जाते तो भी वो समझते नहीं। व्हाट यू मीन पॉजिटिव नेगेटिव सब उल्लू का बात है यार, क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव सब उल्लू बोलता है। एक्चुअल पॉइंट क्या है, यू नो पॉजिटिव, सी थिंग्स नेगेटिव, उसमें क्या इला क्या बोले, खर्चा नहीं करना पॉजिटिव है क्या? क्या अगर जो बच्चे को बोले कि ऐसे करना तो बोलते ऐसे नहीं, ऐसे करने से ठीक होगा, या घर में ऐसे बोले कि इस ढंग से करने से अपने को ठीक रहेगा तो बोलते ऐसे नहीं, ऐसे क्या चीज पढ़ाना कपड़ा पहनना क्या चीज क्या? अरे यार स्कूल में चॉकलेट नहीं खाना, खाना ऐसे कोई जगह है कि वो लेना है, मैं बोला नहीं लेना, अभी अपने को सही चल रहा है, नहीं जरूरत नहीं, मतलब लेना ही है अपने को। बीबी घर में कौन बीबी है, घर में और बाप है? कोई भी ऐसे जो अरे बड़ा भाई है, बिजनेस है, कौन बच्चे बच्चे कोई भी जगह लेना ही लेना है। बच्चे? वो कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? मेरी शादी हो गई। तो बच्चा नहीं बोल रहा, उसकी बीबी बोलती होंगे। अरे यार देखो, जब तक तुम्हारे हाथ में पैसा है और तुम्हारे पास बिजनेस है, आई एम नॉट अ पर्सन हु विल लिसन टू माई चिल्ड्रन। चाहे मैरिड है बच्चा कोई काम, लेकिन यू कैन टॉक, डिसाइड कि इसमें अपने पास इतनी कैपिटल है, इतना ग्रोथ है, अभी अपने पास में नहीं करना है, अभी डाउन हो रहा है, अभी इन्वेस्टमेंट वेस्ट है। टू बी वेरी फ्रैंक, अभी कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना वेस्ट। यस, अभी कोई इन्वेस्टमेंट, बैंक में बैलेंस देखो, हमें अभी भी सीखा वेक बॉम्ब से, बैंक में बैलेंस रखो बस, बाकी कुछ मत करो। बिजनेस में ग्रोथ करो वो ओके, बिजनेस में ग्रोथ करना ओके, बाकी कहीं भी दिस इज नॉट द टाइम फॉर एनी इन्वेस्टमेंट एनीवेयर अभी, बस। एंड मनी विल ग्रो, जिसके पास बैंक में है, a day will come when things will be available on the road, that time you can purchase। अभी कुछ नहीं है। ऐसा ओपनली बोले तो होता ना, इसमें महंगा सीरा और दाल का रहेगा। बहुत टाइम है रे भैया, पीछे लोग, अरे यार पीछे बैक बेंचेस जैसी है क्या, भगना है क्या रे तुमको? बोलते ना रे, खाने में आगे और वार में पीछे, ऐसा होता है क्या? बोलो कालरो जी एटलीस्ट, हाँ आ जा कालरो, एक मिनट, क्योंकि लेडीज फर्स्ट दे से, लेडीज फर्स्ट दे से, वी डोंट से। जैसे थोड़ा जोर से बोल, लोग यूट्यूब में सुनते हैं, तेरा फोटो देखेंगे लोग। कहा जाता है कि प्रिंसिपल में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, तो कभी अपने से बड़े लोग भी बैठे होते हैं, फिर हमको लगता है कि यहाँ पे बहुत रॉन्ग हो रहा है, फिर अपन कुछ बोल भी दिए तो डर लगता है कि कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे हैं। नहीं, बट प्रिंसिपल में व्हाई शुड यू बी अफ्रेड? दिस ओनली मैनर्स ओके, सी मैनर्स आर डिफरेंट, एंड प्रिंसिपल में तो बड़े हो छोटे हो, दे गॉट टू लिसन टू यू, एंड यू डोंट हैव टू शाउट, बट यू कैन एक्सप्लेन देम। नो, प्रिंसिपल तो यू हैव टू एक्सप्लेन। बड़े छोटे क्या होता है, व्हेन यू टॉक, बेटा भी बोलेगा इसमें फ़ायदा है नहीं है, व्हेन यू टॉक you can't say I know, when you talk they can't say, Vipin Jain also say I know, but that I understood कि I am wrong। मैं भी बहुत बार बोलता हूँ, मैं बोलता हूँ, घर में नहीं होता है, वो बोलते हैं गलती है, और ए पीरियड वी हैव बीन ब्रॉट, वो धारणा है कि साला मैं राइट हूँ, वो भी मेरी धारणा, ऐसा होता होगा। करेक्ट, यस वेबॉम। Written anywhere. So how to decide which principle is right or wrong? Yeah, that is really beauty, that is the best point। Mr. Kalro, take your seat। See, principles are not written anywhere, that itself I will not accept, because principle can never change। Truth तो truth ही रहेगा, only matter will change, subject will change, business will change, principle cannot change। Principle means सच, झूठ, गलती नहीं बोलना, ये सब प्रिंसिपल है कि भाई चॉकलेट नहीं खाना, ये सब प्रिंसिपल का रिटर्न क्या होता है। प्रिंसिपल आर ऑलवेज, मालूम है अपने को, सबको मालूम है, यू ऑल्सो नो, बट ओनली मैटर यू नो इट विल चेंज, लैंड नहीं, वो सब प्रिंसिपल में थोड़ी आता है। सामने वाले के सामने, बड़ों के सामने जोर से नहीं बोलना, कहीं लिखा है क्या, नहीं बोलना लिखा है क्या कहीं? हाउ डू यू नो? यू शुड नॉट शाउट एट पेरेंट्स, यू मे शाउट नॉट शाउट, दैट इज नॉट माई लुक आउट, बट बेसिक प्रिंसिपल क्या है? वेर रिटन? यस, द ट्रूथ need not be written, you know automatically, automatically know। अपने को कहीं लिखा है कि खाना उठाओ और मुंह में डालो, नाक में क्यों नहीं डालते भैया?
कान में क्यों नहीं डालते भाई? कहीं लिखा है क्या रहा भाई? ये सब जो सच है वो अपना आप मालूम पड़ जाता है, कोई नहीं है प्रिंसिपल। बाकी बिजनेस में वो सब प्रिंसिपल नहीं, इज ऑल मैटर्स। सी ऑल दीज आर मैटर्स, मैटर्स कैन चेंज फ्रॉम टाइम टू टाइम, geography can change, your money will change, then your thinking will change. Today you got lots of money, you can buy a house, tomorrow you got money for investment, then tomorrow business dull hai, nahi hai. Those all will change, but they are not principle, that is materialistic value. Principle has nothing to do with, इसलिए बोला ना ये सब सीट चेयर वो एडजस्टमेंट है। प्रिंसिपल में तो सबका एक ही होता है, बट देयर इज वन मोर थिंग, मार्डो का प्रिंसिपल है बिजनेस में एडजस्टमेंट करना, वो एक प्रिंसिपल है, बट दैट इज नॉट प्रिंसिपल। माई प्रिंसिपल इज टू एडजस्टमेंट, दैट इज माई प्रिंसिपल बोलेंगे, बट दैट इज नॉट द रियल प्रिंसिपल, दैट इज योर प्रिंसिपल पॉलिसी। यस, माई बिजनेस प्रिंसिपल इज टू डू बिजनेस इन अ बिजनेस प्रिंसिपल वे। बिजनेस प्रिंसिपल क्या बोले? झूठ बोलना अलाउड बोलेंगे, ऐसे भी होते हैं कि बिजनेस का प्रिंसिपल है भाई। रियल प्रिंसिपल तो एक ही होता है, बिकॉज दैट इट वर्ड कहाँ से आया मालूम नहीं, प्रिंसिपल आया कहाँ से, आई डोंट नो। अभी आपने बोला कि किधर भी इन्वेस्टमेंट मत करो, बैंक में डाल दो पैसे, लेकिन बैंक में पैसे ब्याज ही बहुत कम हो गए अभी तो जरा और थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा बताइए, थोड़ा अल्टरनेट। देखो भाई, ब्याज तो कम हो गया, लैंड लोकर उसकी लैंड वैल्यू घट गई तो क्या करोगे? ब्याज तो कम हो गया, पैसा तो उतना ही है तुम्हारे पास, अगर लैंड वैल्यू लिए घट गया तो फिर रो कर क्या करोगे? अभी क्या, दिस माई ओपिनियन, नॉट दैट आई एम राइट, इट्स माई ओपिनियन, नॉट ए जजमेंट। आई मे बी रॉन्ग, आई मे बी, कोई जरूरत नहीं है, याज माई ओपिनियन। आई सेड दिस नथिंग दैट दिस शुड हैपन, सडनली कुछ पॉलिसी चेंज हो जाए, एंड नॉट कहीं न कहीं ऐसे भी अभी भी लैंड दाम बढ़ जाएगा, ऐसे भी हो सकता है, बट सेफ्टी है। अगर आर्गुमेंट हो रहा है, पैसा है, तो अभी लेट देम वेट, आपके भी पास पड़ा है, क्या करेंगे? ऐसा है तो तुम लो, अभी डायमंड भी घट जाएगा, चांदी भी स्टेशनरी है, सोना भी कोई किसी का भरोसा नहीं है ना, एकदम स्टेशनरी है, सडनली घट गया तो क्या करोगे? और यू बाई आइटम वेयर, खूब सारा आइटम स्टॉक करके रखो, उसका दाम तो घटना नहीं है ज़्यादा, देन यू इम्प्रूव योर ट्रेडिंग इम्प्रूव करो खूब, ऐसा करो। लास्ट क्वेश्चन, 1 मिनट है, ऐसे कुछ आता बोल, जल्दी आ जा। तेरा पापा नहीं है ना, आए नहीं ना, चल। ड्यूटीज और कॉम्प्रोमाइज में क्या डिफरेंस है? नहीं, ड्यूटीज तो वहाँ गॉट टू डू इट, कंप्रोमाइज तो अपना प्रिंसिपल है, कंप्रोमाइज हाँ वो करेक्ट है, मैंने नहीं बोला। पापा जो बोले सुनो, करेक्ट नहीं है, वो प्रिंसिपल में आता है, कोई ज़रूरत नहीं है, बट तुम्हारी ड्यूटी है सुनो। Oh, that's a good point. Yeah, before becoming a बहू, she knows the problem of बहू. That is the beauty. ये कितना बड़ा beauty है. She is concerned. Yes, because she is concerned. This is zero-therapy lifestyle. This is zero-therapy lifestyle. She is concerned. See, ये concern है कि अपने भाभी को क्या हो रहा है. ये this is one of the greatest point. By coming here, she picked up. ना पहले थोड़ी रहेंगे ऐसे. I don't think by virtue of karma she has come here. She knows the problem of others. तो है, आधा मिनट है. See, your duties. ड्यूटी तो है ही है काम करने का. बहू आई है काम करने के लिए ही नहीं आई है, बट काम करना जरूरी है. रेस्ट लेके नहीं आई है ना. तो व्हाट आर पॉसिबल विदाउट सेक्रीफाइसिंग पर्सनल विद द हस्बैंड, व्हाट आर पॉसिबल उतना तक करना जरूरी है. यू कैन डाई फॉर द हाउस, नीड नॉट डाई फॉर. दिस इज द प्रेजेंट डे सिनेरियो में ये ड्यूटी है. पुराने जमाना यू हैव टू डाई, हस्बैंड मरे तो मरे, घर के लिए जियो, घर के लिए करो, वो अलग जमाना था. अब जमाना बदल गया तो ड्यूटी भी बदल गई. प्रिंसिपल वही रहा कि सुनो, समझे ना. तो यू हैव टू कॉम्प्रोमाइज. सुनना तो जरूरी है, लेकिन यहाँ कहीं नहीं लिखा है कि सासू काम करने के लिए पैदा नहीं हुई, वो तो कहीं नहीं है. मतलब वो रॉन्ग अनड्यू एडवांटेज लेते हैं सासू लोग बहुत जने. वो सब जगह नहीं होता है. नहीं, वो बहुत सी फैमिली में होता होगा, सब में नहीं होता है.
सब में तो नहीं होता, हमारे यहाँ तो नहीं होता भाई, हमारे बिल्कुल नहीं होता। हमारे यहाँ तो सवेरे 6 बजे मेरे को चाय मिलती है 100%। हाँ, कोई सासू ही बनाती है, मतलब मेरी सासू नहीं है। अब हो गया टाइम, चल।